और चलिए एमपी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर की, क्योंकि एमपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आज आने वाला है और इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। रिजल्ट 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर तैयार होगा। छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर आज दोपहर 12 बजे देख पाएंगे। तो इंतजार आखिरकार खत्म होता हुआ, और जो फॉर्मूला है वो ये कि 10th का जो सब्जेक्ट्स में बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स में जो रिजल्ट, जो परिणाम, जो अंक आया, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर 12th के रिजल्ट को तैयार किया गया है। कोई भी छात्र, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। आज दोपहर 12 बजे आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर वहां पर रिजल्ट अपना जान सकते हैं। आज 12वीं के नतीजे आएंगे और इसी के साथ अब जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे के लिए अपने करियर के लिहाज से कौन से स्ट्रीम में जाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, वो यहाँ से तय करेंगे। ऐसे में काफ़ी मायने हैं इसके। देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि इस बार रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पर सामने आता है, क्योंकि कोविड की वजह से परीक्षाएं नहीं हुई, लेकिन 10th के रिजल्ट के आधार पर रिजल्ट अनाउंस आज दोपहर 12 बजे कर दिए जाएंगे। हालांकि इस दौरान ये भी आपको समझना होगा कि जो भी स्टूडेंट जो अगर संतुष्ट नहीं है वो यहाँ पर वापस से परीक्षा दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं। दमोह में जीत से लबरेज एमपी कांग्रेस आने वाले उपचुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। उपचुनावों के लिए प्रभारियों की तैनाती के बाद कमलनाथ आज खंडवा लोकसभा सीट को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में लोकसभा के विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशियों की बैठक लेंगे। इसके साथ ही कमलनाथ की बैठक में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति और जनजाति कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बैठक में कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस के अरुण यादव ही चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन क्या इस बार भी कांग्रेस उन्हें ही सियासी समर में उतारेगी? इस सवाल पर आखिरी मुहर कमलनाथ और सोनिया गांधी ही लगाएंगे। और तमाम जानकारी के साथ आकाश, मेरे सहयोगी, इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आकाश, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। दमोह के रिजल्ट को दोहराया जाए, ये कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, और इसी क्रम में एक बड़ी बैठक। बिल्कुल प्रिया, देखिए पहले बीजेपी मंत्रियों को प्रभार देती है जिन जिलों में उपचुनाव होने हैं, विधानसभा क्षेत्र में और एक लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर एक सीट पर कई मंत्रियों को लगाया जाता है। इसके बाद अब कांग्रेस भी एक्शन मोड पर नजर आ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने आज इसी को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें विधानसभा सीट के जो लोग हैं, जो वहां के पदाधिकारी हैं, उन्हें बुलाया गया और लोकसभा सीट, खंडवा लोकसभा सीट के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री वो भी मौजूद रहेंगे और कमलनाथ उपचुनाव पर मंथन करेंगे। इसके अलावा किनको टिकट दिया जाना है, किन प्रत्याशियों की छवि कैसी रही है और किससे क्या फायदा हो सकता है, इन तमाम विषयों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। क्योंकि 3 विधानसभा सीट है, रैगांव, जोबट और जो 3 विधानसभा सीट है, यहाँ पर चुनाव होना है। इसके अलावा खंडवा की एक लोकसभा सीट है जहाँ पर नंद कुमार चौहान की जीत के बाद वहां पर भी लोकसभा चुनाव होना है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है। दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। एक तरीके से ये प्री इलेक्शन है, क्योंकि 2023 तक पूरे चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव होना है। उसके पहले लोकसभा ये उपचुनाव एक प्री बोर्ड परीक्षा की तरह है, कि जिससे ये पता चलेगा कि किस पार्टी का कितना परफॉर्मेंस है और उस हिसाब से आगे की विधानसभा चुनाव की भी ये तैयारी करेंगे। इसी को लेकर आज कमलनाथ से बैठक बुलाई है। बिल्कुल, बेहद अहम है। 3 विधानसभा सीटें हैं, रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर, और इसके अलावा खंडवा लोकसभा की सीट है जिस पर बाई इलेक्शन होना है। नजर बनाए रखेगा आकाश, इस मीटिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। इधर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव से पहले निकाय चुनाव संभव नहीं है और अगले 6 महीने तक निकाय चुनाव नहीं करवाए जा सकते। उन्होंने दलील भी दी कि निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा। सरकार चाहती थी कि जनवरी में चुनाव हो, लेकिन कुछ लोग आरक्षण और रोटेशन को लेकर हाई कोर्ट चले गए, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी और भी कई प्रक्रिया हैं जिन्हें पूरा करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। वर्तमान में ग्वालियर हाईकोर्ट का स्टे है। दूसरा,
अभी कल जबलपुर हाईकोर्ट में भी रिट लगी थी, उसमें भी राज्य निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए अभी चुनाव कराना संभव नहीं है। एक तरफ कोरोना की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 6 माह चुनाव होना संभव नहीं है। अर्चना जायसवाल को एक बार फिर से प्रदेश महिला कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें मांडवी चौहान के निधन के बाद प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। अर्चना जायसवाल को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके समर्थक सुबह से ही उनके घरों में जुटते हुए नजर आए और मिठाई बांटकर उन्होंने खुशियां भी मनाई। हालांकि अर्चना जायसवाल ने सभी को हिदायत दी कि वो किसी तरह का जश्न ना मनाएं, क्योंकि मांडवी चौहान के निधन के बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अर्चना जायसवाल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ का आभार जाहिर किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही। आगामी उपचुनाव के मद्देनजर भी महिला कांग्रेस की अहम भूमिका की बात उन्होंने कही। ये भी कहा कि महिला कार्यकर्ताओं को संगठित कर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। कमलनाथ जी जैसा जो व्यक्तित्व है, यदि वो केंद्र से मध्य प्रदेश में आया था तो उन्होंने 15 साल की भाजपा की निकम्मी सरकार को हटाया और उनको पता था शिवराज सिंह चौहान को कि ये सरकार नहीं हटी तो ये कभी नहीं हटेगी, तो उन्होंने जालसाज करके खरीद फरोख्त करके काम करा। ये कांग्रेस और कमलनाथ जी कभी नहीं कर सकते। एमपी में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जांच एजेंसीज को सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है। भ्रष्ट अफसरों की जांच के लिए लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू को किसी विभाग से अनुमति नहीं लेनी होगी। आपको बताते चले कि करीब 7 महीने पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट में बदलाव करते हुए जांच एजेंसीज से ताकत छीन ली थी। इसके बाद एक्ट में बदलाव को लेकर लोकायुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस दिया था। इसमें 29 जुलाई को जवाब पेश करना था। वहीं सीबीआई ने पीएमटी 2012 व्यापम घोटाले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। चार्जशीट में 73 आरोपी हैं। इसमें सीबीआई ने 13 नए आरोपी बनाए हैं। पूरे मामले में कोर्ट में 6 आरोपियों को पेश होना था, लेकिन उनमें से एक भी आरोपी नहीं पहुंचा। कोर्ट ने 7 आरोपियों को पेश होने की हालांकि तारीख भी दे दी है। सीबीआई द्वारा आज पीएमटी वर्ष 2012 के स्कीम से संबंधित चार्जशीट विशेष न्यायाधीश महोदय श्री नीतिराज सिसोदिया साहब के न्यायालय में पेश की गई है, जिसमें ऑलरेडी 592 लोगों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट पेश की गई थी और वर्तमान में 73 एक्यूज्ड पर्सन्स के खिलाफ में सीबीआई के द्वारा चार्जशीट की गई है। वैक्सीनेशन के मामले में एमपी ने कल फिर से रिकॉर्ड बनाया है। कल रात 8 बजे तक 10,34,384 लोगों का टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में अभी तक 3,98,663 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। बड़ी तादाद में लगातार लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। जो लोग पात्र हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, कीर्तिमान स्थापित किया है और ये आम जनता की जागरूकता के वजह से ही संभव हो पाया। लेकिन हमारी आपसे बार बार ये अपील है कि अगर आप पात्र हैं और अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। और एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इंदौर ने 60+ लोगों का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया, जबकि 60+ के 55% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंदसौर की पिपलिया मंडी में शराब से हुई मौत के मामले की जांच करने एसआईटी की टीम पहुंची। अपर गृह सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में ये टीम मामले की जांच करेगी। वहीं शराब पीने के बाद बीमार चल रहे एक और शख्स के इलाज के दौरान मौत हो गई। भगत राम की मौत के बाद शराब से मौत का आंकड़ा 7 पहुंच गया है। 5 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। हाई लेवल जांच के लिए सभी का विसरा भी सुरक्षित रखा गया। जांच टीम ने हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की और अब तक की गई जांच के डॉक्यूमेंट्स को भी देखा। इसके साथ ही जांच टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उनके बयान दर्ज कराए। एसआईटी प्रमुख राजेश राजौरा ने कहा कि अभी तक जांच में जहरीली शराब से मौत का मामला लग रहा है, लेकिन विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है।
इस संबंध में जो है इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जो है वो अन्वेषण का काम चूंकि चल रहा है, इसलिए इस स्टेज पर इसमें कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। और अब हम लोग जो है वो जो प्रभावित गांव हैं उनका दौरा करने जा रहे हैं। ये एक जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं इसके बहुत सारे कारण हैं और इन कारणों में जो है हम कैसे इन समस्या से और इस प्रकार की जो आपदाएं खड़ी होती हैं मानव निर्मित, इनसे किस प्रकार से निपटा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो है राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में शराब कांड को लेकर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आरोप लगा दिए हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया का आरोप है कि राजस्थान से मंदसौर में जहरीली शराब लाई जा रही है। यशपाल सिसोदिया का यह भी कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और हो सकता है कि वहां से जानबूझकर जहरीली शराब की सप्लाई की जा रही हो। मंदसौर का जो जिला है वो जिला 3 सीमा रेखाओं से राजस्थान की तरफ से घिरा पड़ा है और अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां से अगर नकली और अवैध शराब आती है तो उसको नियंत्रण किया जाना नितांत आवश्यक। कहीं उनका तो एक खेल नहीं है कि हमारे सीमावर्ती राज्यों में, हमारे सीमावर्ती जिलों में इस प्रकार की शराब जो कि जहरीली भी हो सकती है, अवैध कारोबार भी है, सस्ती होने पौने दामों की है, उसको भेजने का काम करें। और फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।